हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं जिसे अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो अंग्रेजी आप खुद से ही बोलने लगेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इन्हें सेंटेंस में बोला कैसे जाता है यह भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, बहुत आसानी से सारे शब्द समझा दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना है, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए पहला शब्द यहाँ पे पहले देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश खुद बोलोगे आज के बाद 100%, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे तब। देखिए लिखा है पहला शब्द YES, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, यस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यस। यस का मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है हाँ। क्या होता है मेरे भाई, हाँ होता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, तो आप उसे बदले में कह सकते हैं यस। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यस। क्या बोल सकते हैं, एक ही शब्द में आपको बोलना है यस। कोई भी कुछ पूछता है तो आप अगर हाँ में बोलना चाहते हैं, हाँ बोलना चाहते हैं तो आप यस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से आपको क्या बोलना है, हाँ नहीं बोलना है बल्कि यस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यस। ठीक है, अब अगर आपको नहीं खाना है, कोई चीज़ बोलना है कि नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, नो। क्या बोलेंगे, नो। नो का मतलब क्या होता है भाई, नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने जब पूछा गया कि क्या आप खाना खाएंगे, विल यू ईट फूड, तो अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं यस, और नहीं खाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं, नो। ठीक है, तो आप इन दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं। सेंटेंस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आप यस या नो बोल सकते हैं, बस वह सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला शब्द है ओके, इसे पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं, ओके। ओके मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई यह काम तुमको करना है, तो आप क्या कह सकते हैं, ओके। क्या बोल सकते हैं, ओके यानी ठीक है, मैं करूँगा यह काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। समझ में आ गया। आगे लिखा है BYE, इसे पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय। बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है मेरे भाई, अलविदा होता है। ठीक है, अलविदा। जैसे आप कहीं मान लीजिए गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना, तो बाय का मतलब होता है अलविदा। तो अब से आप अलविदा नहीं बोलेंगे, बाय बोलेंगे। जैसे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, इस तरीके से बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स यानी अलविदा दोस्त। ठीक है, तो बाय, बाय मतलब क्या होता है मेरे भाई, अलविदा। आगे लिखा GO, इसे पढ़ा जाता है गो। GO, गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो मतलब जाना। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। क्या बोल सकते हैं, गो देयर, वहाँ जाओ और बैठो। ठीक है, तो गो का मतलब क्या हो गया, जाना। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर आप एक शब्द याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसे आप कई तरीके से बना के बोल सकते हैं। एक ही तरीका नहीं होता है बोलने का, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको गो का बताया कि गो देयर, वहाँ जाओ और बैठो, गो डेयर एंड सिट ऐसे बोल सकते हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक शब्द याद करेंगे तो उससे आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा है GOOD, इसे पढ़ा जाता है गुड। और गुड का मतलब क्या होता है, गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है मेरे भाई, अच्छा होता है। जैसे दैट इज़ अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। दैट इज़ अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो गुड का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अच्छा। आगे लिखा है HI, इसे पढ़ते हैं हाय। HI, हाय पढ़ा जाता है। हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते।
हाय मतलब नमस्ते होता है। बच्चों एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इस हाय का प्रयोग जो है अपने से बराबरी वालों के साथ बोल सकते हैं या अपने से छोटे के साथ बोल सकते हैं, लेकिन आपसे जो बड़े हैं जैसे आपके माता पिता हैं, आपके टीचर हैं, आपके अध्यापक हैं और कोई है आपसे बड़ा है तो उनके साथ आप हाय मत बोलिएगा, ठीक है। तो आप किससे बोल सकते हैं? अपने से बराबरी वालों के साथ। जैसे हाय, हाय ब्रदर, हाय, ठीक है। तो हाय मतलब क्या होता है? नमस्ते। हाय मतलब नमस्ते, समझ में आ गया। तो हाय का प्रयोग आप यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा WOW, इसे पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव। वाव का मतलब क्या होता है? वाह। वाव मतलब वाह। जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली जो आपने पहले कभी नहीं देखी है तो आप क्या बोलते हैं? वाह, व्हाट अ नाइस थिंग, क्या चीज़ है। वाओ व्हाट अ नाइस थिंग, कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वाव का मतलब क्या होता है? वाह। समझ में आ गया। आगे लिखा YOU, इसे पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम या होता है आप। क्या होता है? चाहे आप तुम बोल सकते हैं चाहे आप बोल सकते हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो तो आप बोल सकते हैं यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ठीक। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ये तो हो गया। अब अगर आप बोलना चाहते हैं आप तो आप बोल सकते हैं आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। तो आप यू से आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे लिखा गुड, ये देखिए 2 बार टाइप हो गया तो इसका तो हमने बता ही दिया ना, 2 बार टाइप हो गया। आगे लिखा HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेट। हेट का मतलब क्या होता है? नफ़रत। क्या होता है मेरे भाई? नफ़रत होता है। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो हेट का मतलब होता है नफ़रत। आप किसी से अगर नफ़रत करते हैं तो आप हेट का प्रयोग करके बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है HELLO, इसे पढ़ा जाता है हेलो। HELLO, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। अब देखिए ये इस हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है, लेकिन हाय का हमने बताया ना कि हाय का प्रयोग अपने से बराबरी वालों के साथ बोल सकते हैं या अपने से छोटे के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस हेलो का प्रयोग आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वह आपसे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बराबरी का हो, किसी से भी आप बोल सकते हैं। यह फॉर्मल है, ठीक है बच्चों, सभी के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन यह इनफॉर्मल है, मतलब यह सभी के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो आपके जैसे टीचर होंगे तो क्या आप बोलेंगे हाय सर? हाय नहीं बोलना है, हेलो सर बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो सर ऐसे बोलेंगे, हेलो सर, हेलो मैम ऐसे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको ना समझ में आए कुछ भी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे लिखा ME, इसे हम पढ़ते हैं मी। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे जाने दो। सॉरी, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो लेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? दो। सॉरी, लेट का मतलब यहाँ नहीं हम सीख रहे हैं, हम मी का मतलब जान रहे हैं, ठीक है। तो मी मतलब हो गया मुझे। आगे लिखा NICE, इसे पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं? नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। नाइस का मतलब भी अच्छा होता है और गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है, ठीक है। तो नाइस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अच्छा। नाइस मतलब अच्छा। आगे लिखा है LOVE, से पढ़ते हैं लव। LOVE, लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार करना या प्यार बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हेट बोले थे तो हेट मतलब होता है नफ़रत, और उसी का उल्टा है लव, मतलब प्यार। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई फादर, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो लव का मतलब होता है प्यार करना। आगे लिखा है HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद होता है। क्या होता है बच्चों? मदद। मदद करना बोल सकते हैं या मदद, ठीक है। जैसे आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, ठीक है।
ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो हेल्प मतलब क्या हो गया, मदद करना। बच्चों अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसका प्रयोग कहाँ ही होता है, कहीं नहीं होता है। नहीं बच्चों, आप जब इसे सीख लेंगे ना, तो जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे जैसे स्टोरी वगैरह या कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उस समय इस शब्द का आपको पता चलेगा कि हाँ हमने सीखा था तो यहाँ पे यह काम आ रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अगर अंग्रेजी में लिखा है उसे आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो जब तक आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तब तक आप उसका हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। तो मीनिंग पता रहेगा तो आपको अगर ग्रामर का नियम भी नहीं पता है ना कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, तब भी आप उसे हिंदी में समझ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में है। ठीक है, तो इसलिए आपको मीनिंग याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे लिखा है BAD, इसे पढ़ते हैं बैड। बैड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बैड मतलब होता है बुरा। बैड मतलब बुरा, जैसे ही इज़ अ बैड मैन, वह एक बुरा आदमी है। ही इज़ अ बैड मैन, वह एक बुरा आदमी। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ठीक है, तो बैड का मतलब क्या हो गया, बुरा। आगे लिखा GIVE, से पढ़ते हैं गिव। GIVE गिव, गिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देना। गिव मतलब देना, जैसे आई गिव यू अ पेन, मैं तुमको एक पेन देता हूँ। आई गिव यू अ पेन, मैं तुमको एक पेन देता हूँ। ठीक है, तो गिव मतलब देना। जैसे गिव मी योर साइकिल, मुझे अपना साइकिल दो। गिव मी योर साइकिल, मुझे अपना साइकिल दो। ठीक है, तो गिव का मतलब देना हो गया। आगे लिखा है RUN, इसे पढ़ेंगे रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब दौड़ना, जैसे आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। या फिर आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग फास्ट। ठीक है, तो रन मतलब हो गया बच्चों दौड़ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जितने भी सब बच्चों छोटी छोटी वीडियो इसलिए आपको बना के बताता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से अंग्रेजी के शब्द सीख पाएँ। तो इसलिए आपके लिए छोटे छोटे वीडियो ही बनाता हूँ। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको इसमें बहुत सारे मीनिंग समझा दूंगा। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको बहुत सारी मीनिंग याद हो जाएंगी और आप इन मीनिंग का प्रयोग आसानी से कहीं भी पढ़ने में लिखने में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है और इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लेना है ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।